सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम समाप्त होता है, उसके बाद आपका आंसर की जारी होता है, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कट ऑफ को लेकर तांडव स्टार्ट हो जाता है। जबकि इससे पूर्व हमने आपके कट ऑफ के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था। हमने आप सभी को यह बताया था कि आंसर की जारी होने के बाद एक सही और सटीक कट ऑफ का निर्धारण किया जा सकेगा। तो आज की इस वीडियो में आपके अनुमानित कट ऑफ के संदर्भ में, आपके फिजिकल के संदर्भ में, आपके मेडिकल के संदर्भ में और आपके रिजल्ट के संदर्भ में आपके जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी को लेकर जो सही समय पे सटीक जानकारी रहती है वह मेरे द्वारा दी जाती है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से अपेक्षा रखूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं। ठीक है, देखिए हमने आप सभी को जो बताया था वही अब आपको देखने को मिल रहा है। हमने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो कैंडिडेट के पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। कुछ प्रश्न देखने में आसान तो लगते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के आधार पे आप एग्जाम के लेवल को आसान नहीं कर सकते, और वही देखने को आपको मिला। हमने आपको बताया जब कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि मेरे 110 प्रश्न सही हो रहे हैं, 120 प्रश्न सही हो रहे हैं, लेकिन जब वह स्टेशन तक पहुंचता है या बस स्टैंड तक पहुंचता है उसे लगता है कि मेरे 5 प्रश्न गलत, मेरे 10 प्रश्न गलत। और मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, और यही बात बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले भी बता रहे हैं, और वही मैं आपको दोबारा रिवाइज करके बता रहा हूं। और जब आंसर की जारी होता है तो पता चलता है 30 प्रश्न गलत हो गए, 35 प्रश्न गलत हो गए। और सेम यही प्रक्रिया इस वैकेंसी में देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया था कि ऑन कैमरा जब आपका रिव्यू लिया जाता है तो कैंडिडेट हमेशा अपना हाई स्कोर बताता है। आप चाहे किसी भी कैंडिडेट का रिव्यू ले लीजिए, और रिव्यू के आधार पर आपको स्टार्टिंग में अनुमान कट ऑफ हाई बताएगी, और जो आपको हाई अनुमान कट ऑफ बताए थे अब उनका कट ऑफ कम आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए कम देखने को मिल रहा है क्योंकि आंसर की जारी हो गई और कैंडिडेट एक्चुअल स्थिति अपना देख चुके हैं। तो आपके आंसर की जारी होने के बाद जो हमने सर्वे कराया है और जो कैंडिडेट के विचार रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं। मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि अगर आप उसके दायरे में होंगे तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, और अगर कट ऑफ को लेकर जो भी आपका डाउट बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पहले तो ऐसे भाई बहन जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी भाई बहन ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी भाई बहनों को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं, और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं आती हैं वह भी मैं समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला आपके पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे, तीसरा एग्जाम की लेवल पे। जब इन 3 बिंदुओं का सही से परिशीलन कर लिया जाता है तब एक सही और सटीक अनुमानित कट ऑफ का आकलन किया जाता है, और इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप सभी को अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं। देखिए, पहले टेलीकम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट ध्यान से सुने। मेल कैंडिडेट में अगर कोई कैंडिडेट सामान्य श्रेणी का है जिसका 85 से अधिक स्कोर हो रहा है, कहीं न कहीं सेफ जोन में है। इसके अलावा अन्य कैंडिडेट जो रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, भैया उनकी कट ऑफ आपको और कम देखने को मिलने वाली है। वही टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो सामान्य श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 80 से अधिक स्कोर हो रहा है वह कहीं कहीं सेफ जोन में है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में जो आरक्षित श्रेणी की बहनें हैं उनका कट ऑफ और कम आपको देखने को मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीकम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट के कट ऑफ वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा, और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि अगर आप इसके दायरे में होंगे तो कहीं कहीं आप फिजिकल की तैयारी जरूर करेंगे, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि आपके टोटल पोस्ट के सापेक्ष लगभग 50,000 अभ्यर्थी फिजिकल के बुलाए जाएंगे। और फिजिकल की स्थिति में आप सभी को बता दूं, इससे पूर्व वाली वैकेंसी का भी आप उठा के देखिएगा, अगर 15 गुना कैंडिडेट फिजिकल के बुलाए गए थे तो फिजिकल समाप्त होने के बाद यह देखा गया कि लगभग 4 गुना कैंडिडेट बचे हुए थे। तो आप अपने स्वयं के विवेक से सोचिए फिजिकल कितना टफ है। मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होंगे, और जो कैंडिडेट फिजिकल में बाहर होगा, जो कैंडिडेट मेडिकल में बाहर होगा, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होगा, जरूरी नहीं सारा कैंडिडेट लोअर नंबर का हो। अपर नंबर वाले कैंडिडेट भी फिजिकल में बाहर होंगे, मेडिकल में बाहर होंगे।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बाहर होंगे। इसलिए मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि इस वैकेंसी में आपको ज्यादा कट ऑफ देखने नहीं मिलेगी। और जो कैंडिडेट फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, अगर उसने फिजिकल को क्लियर कर लिया, अगर उसने मेडिकल को क्लियर कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, जो कैंडिडेट आरएसी के हैं या जीडी के हैं, भैया उनके भी कट ऑफ का मैं डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, आरएसी या जीडी में पहले मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो सामान्य श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 92 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। ओबीसी श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 90 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। एससी श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 75 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। एसटी श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 70 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। एमबीसी के ऐसे भाई जिनका 85 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 85 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। यह आरएसी और जीडी के मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। अब मैं फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ की बात करूंगा। सामान्य श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 83 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। ओबीसी श्रेणी के ऐसी बहनें जिनका 80 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। एससी श्रेणी की ऐसे बहनें जिनका 70 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। एसटी श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 65 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। एमबीसी श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 75 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 75 से अधिक है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में है। देखिए, जो हमने टेलीकम्युनिकेशन का कट ऑफ बताया, जो हमने आरएसी या जीडी का कट ऑफ बताया, इसमें अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर कम भी हैं, तब भी आपके लिए मौके बन सकते हैं। ठीक है, बाकी मेडिकल की चिंता आप सभी भाई बहन छोड़ दीजिए। हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। बाकी ऐसे 10 अभ्यर्थी हमने आप सभी को बताया था कि जिन्हें कैरी एंगल, नॉकनी या फ्लैट फुट की समस्या होगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। इसलिए मेडिकल की चिंता आप सभी भाई बहन छोड़ के मेन फोकस आप फिजिकल पे करिए। अगर आपने फिजिकल को क्लियर कर लिया तो मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि मैं आप सभी भाई बहनों का मेडिकल में सपोर्ट करूं। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए